तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC। इसका टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास कोई भी श्रृंखला दी होती है। ये श्रृंखला दी होती है, इसमें इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, ये किस टाइप के है, ये कैसे समझ आएगा। इसमें ये एक एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, कैसे पढ़े इसे। बिल्कुल एकदम सरल तरीके से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। तो देखो, कहीं पर देखो एक कार्बन हो और 4 है। पहले ये देख लो, पहले क्या होता है, ये कितने 16 नंबर है आपके। देखो कार्बन, ये कार्बन है, क्या है कार्बन। अब इसकी संयोजकता संयोजकता क्या होती है, अरे संयोजकता भाई स्यार लेटिया, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, स्यार, ठीक है। तो एक संयोजकता ये रही, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये इसकी संयोजकता है। यानी इसका मतलब होता है कि इसकी संयोजकता का मतलब होता है कि ये जो लिटी है, यानी जो बंद है, इसको मेट, जो लिटी है, इस लिटी के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा। यानी इसका मतलब खुला खुला आप देख सकते हो, इसका मतलब हुआ कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है, ठीक है। ये कार्बन, इस कार्बन से बोले तो कोई भी हो, जैसे मैं बता दूं, जैसे कोई भी कार्बन हो वहाँ हत्ते कम से कम 4 संयोजकता, यानी 4 बंद बने, 1 2 3 4, इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, कितने 3 हाइड्रोजन, तो एक पे क्लोराइड जुड़ जाएगा। ऐसे करके इसकी संयोजकता कंप्लीट होती है। यानी कार्बन के साथ उस पर 4 मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, तो इसकी संयोजकता होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ कंप्लीट, यानी इसकी संयोजकता 4 होती है कार्बन की। अब चलते हैं, हमने जो टॉपिक लिया है ये, और इससे पहले हम ये देख लेते हैं, यानी कार्बन कहीं पर एक हो, कार्बन सिर्फ अकेला हो, कार्बन अकेला, वहाँ पर मेथेन, 2 हो तो एथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, 4 हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेकेन, ठीक है। तो ये 10 है, यानी जहाँ पर 10 कार्बन दिखे, 10 कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन होंगे इसके साथ, 22। आप देख लो ऐसे करके, जैसे कि इसके साथ हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2, ऐसे करके कम से कम 10 कार्बन जुड़ेगा इसके साथ, और इसका नाम होगा डेक, और साथ में एन जुड़ जाएगा क्योंकि इसमें सिंगल बांध है, तो डेकेन। तो ये होगा इसका नाम। तो चलते हैं, ये नाम आप ध्यान रखना, मैं इधर बताता हूँ ये सारी श्रृंखला किस टाइप से बन रही है, ओके। तो मेरे पास से पहले कार्बन, जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, यानी ये संरचना कुछ इस टाइप की है। इसके साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो देखो 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 1 कार्बन है तो क्या होगा, मैथ, 1 कार्बन पर मैथ, और इसके बीच कितने, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता कंप्लीट है। अब देखो हाइड्रोजन जो बंद बना हुआ वो एक कल है, एक ही है, इसके साथ भी एक बंद है, इसके साथ भी एक बंद, एक बंद, एक बंद, एन, इसका मतलब होगा मैथ प्लस एन, एन एकल बांध है, वहां पर एन होगा। तो ये हो गया हमारे पास मेथेन, बस ये है, कुछ नहीं है। तो बस मैं इसका लिखते जा रहा हूँ, आपको समझते जाना है। एंड मैं इसके बराबर में लिख लेता हूँ CH फॉर मेथेन, ये होगा इसका नाम मेथेन। इसी प्रकार इसकी संरचना किस टाइप से होगी, यानी इसने क्या बोला है कि 2 कार्बन, 2 कार्बन लिखा होगा और 6 हाइड्रोजन है। तो मैं लिखता हूँ 1 कार्बन, ये 2 कार्बन हुए कंप्लीट, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ो, यानी 1 कार्बन का बंद इसके साथ बन जाएगा, तो इधर कितने आएंगे, 3 और 1 इधर, यानी एक कार्बन की संयोजकता कितनी 4 होती है, इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, प्लस इसके साथ 3, यानी कार्बन की 3 संयोजकता कंप्लीट होगी, प्लस 1 कार्बन की संयोजकता और इसके साथ बन रही है, यानी इसकी कंप्लीट होगी 4। तो इधर 3, तो इधर भी 3 होगा, 3 3 से कंप्लीट। इसका नाम क्या होगा, एथ, और इसके बीच में कैसा बांध है, सिंगल बंद है, तो एन जुड़ेगा, तो इसका क्या होगा, एथेन।
एथेन। ओके, एथेन कैसे बना है? ये एथ प्लस प्लस इन जुड़ गया, ए एन, तो इसको जुड़ने पर क्या बनेगा? एथेन। बस इतना ही है टॉपिक। बस आप समझ दे जाओ, मैं बताता हूँ, आपको समझदार रहना है। अब उसके बाद हमारे पास कितने, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। अब इसको जोड़ते हैं, इसको बनाते संरचना, इसकी श्रृंखला बनाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कंप्लीट 3 कार्बन बोले थे, प्लस इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन। अब इधर कार्बन की संयोजन आपका कंप्लीट करो, इधर कितने, इधर से मैं 3 हाइड्रोजन ले लेता हूँ, 3 और एक इसके साथ बन के NCr, एन कार्बन की संयोजन कंप्लीट। इधर भी देख लेते पहले 3, ओके, एक इसके साथ बन, कितने बन गए? 4। अब 3 3 6 हाइड्रोजन प्लस कितने रहे? 4, 3 3 6 के बाद 2 हाइड्रोजन और बचे, तो इधर आ जाएंगे। एन देखो, एक इस कार्बन की संयोजन देखो, इस कार्बन की संयोजन 1 2 और 2 हाइड्रोजन, कितने हुई? 4 हुई, ये भी कंप्लीट। अब इसका नाम होगा प्रोपेन, प्लस एन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रोपेन, ये होगा इसका नाम। इसी प्रकार इसकी संरचना बनाते, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसी प्रकार हाइड्रोजन जुड़ो, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ो, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ो, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ो। हाँ, एक बात समझाओ, कहीं पर देखा हुआ यहाँ तो पर बंद लगा हुआ है, लेकिन इसके बीच बंद कैसे नहीं लिखा? यार ये तो गड़बड़ी हो गई, कैसे बंद नहीं इसमें? अरे यार, बंद लिखे हुए दिख नहीं रहे, इतने फर्क है। ये इसके ऐसा भी हो तो भी ये जुड़े हुए, इसकी श्रृंखला पूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पर हाइड्रोजन बोले तो एक बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है। अगर लिखा हुआ ना तो भी चलेगा, पर इसकी बंद, इस कार्बन की संयोजन कंप्लीट है। तो इसका नाम क्या होगा? CR पे क्या है? ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, तो क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। कार्बन गिनो, ये कितने कार्बन? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ओके 5 हो गए। 5 पर क्या? पेंटेन। कितने हाइड्रोजन? 12। इधर क्या आएगा? 3 3 और 1 बन, 4 बन गए। इधर कितने? 1 2 हाइड्रोजन और 1 पूरी भी कार्बन की संयोजन 4। इधर भी देखो 2 1 4 4 3 और 1 4, इसमें भी संयोजन पूरी है कार्बन की। तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये कौन सा 5 नंबर, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो 5 पे क्या? पेंट प्लस एन जुड़ जाएगा तो पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेन, पेनटेन, ये बन गया। इसी प्रकार मैं इस तरह से बनाता हूँ। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एक मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 1 2 3 4 5 6, इसका क्या बनेगा? 6 पर क्या? हेक्स प्लस एन जुड़ जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन, ये बन गया हेक्सेन। इसी प्रकार इसका भी होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 पे क्या है? हेप्टेन, हेप प्लस एन जुड़ेगा तो हेप्टेन बन जाएगा, हेप्टेन। ऐसे तो सरल से समझा रहा हूँ, आपको समझ आना जरूरी है, आप समझना भी जरूरी है। तो इसमें से हाइड्रोजन जुड़ देते हैं, इधर इधर बन गया 3, इधर बन गया 2, इधर बन गया 2, इधर बन गया 2, इधर भी बन गया 2 2 3, बन गया हेप्टेन। इसी प्रकार 8 नंबर पे क्या? ऑक्टेन, ऑक्ट प्लस एन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ऑक्टेन। मैं डायरेक्ट लिख लेता अब, ठीक है, बार बार नहीं समझा रहा आपको। ऑक्टेन। इसी प्रकार नॉन नेन, इसका डेकेन, ये इसकी 10 कार्बन में जो श्रृंखला ली थी, इस श्रृंखला ऐसी बनेगी, बस कोई बदलाव नहीं है। अब देखते हैं हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु आपको पता है कौन कौन से होते हैं? तो हेलोजन परमाणु में क्या होता है कि सभी को एक से दर्शाते हैं हेलोजन परमाणु को।
तो हमको इसमें से मैंने सोचा आपको एक्स से क्यों समझा, डार्क लेके समझा लेते। तो मैंने उसी जगह क्लोरीन ब्रोमीन ये वगैरह लिया, आयोडाइड वगैरह। तो देखो पहले ये श्रृंखला, पहले ये श्रृंखला देख लो, इसके साथ क्या जुड़ा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि ब्रोमाइड को कम से कम नंबर दो, जितने कम नंबर दोगे वो उतना पास होना चाहिए। यानी हमको ये ध्यान रखना है, कोई भी श्रृंखला है तो उसमें क्या करना है कि कोई भी श्रृंखला है उसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ, या एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल और सिंगल कोई बात नहीं। तो उसमें क्या करना है कि सबसे कम नंबर दो, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को। एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो उसको भी समझा लूंगा मैं आपको। तो इसमें क्या, सबसे कम नंबर दो, कम नंबर। और ये पहली बात, ये नंबर कैसे देते हैं, अरे यार नंबर कैसे दे आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मेरे पास ये श्रृंखला है CH3 CH2 CH3, इधर मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन कम कर लेता हूँ, तो एक हो गया। एक को दर्शाते नहीं, एक ऐसा भी दर्शाते लेकिन इसको लिखते नहीं, ओके। और इधर क्लोरीन है। अब मैं चाहता हूँ इस क्लोरीन को कम से कम नंबर दे और कम नंबर से पास हो, यानी इसकी कॉपी पूरे A to Z से की जाए, पास नहीं करना इसको, बस इसकी मेहनत से पास करना इसको। तो इस प्रकार है। तो मैं देखो यहाँ से इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, 2 3, या 3 तो दे रहा हूँ, तो भी क्लोरीन 2 नंबर पे आ रहा है। छोड़ो इसको यहाँ से देते 1 2 3, ये तो भी क्लोरीन तो 2 नंबर पे आ रहा है, अब क्या करे, तो अब दे दो। इसको श्रृंखला हिसाब से देना है, आप सही यहाँ से नहीं करोगे। ये क्लोरीन 1, ये 2, ये 3, यहाँ आप ऐसे नहीं करो, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे नहीं होगा, ओके। तो मैं मिटा देता हूँ आपको, यह इसका नाम भी बना देते हैं हम। तो देखो इसमें से कौन सी, इसका नामकरण कौन सा सही रहेगा, नंबरिंग आपको पता है इसमें कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, 1 2 3 1 2 3। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, या दो दोनों में से। ये कार्बन तो कैलोरीन तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो कोई भी 1 नंबर रखो इसका। और देखो अब देखो कार्बन कितने 3 है, इसका बीच कैसा बंद है, सिंगल बंद है। इसका मतलब क्या होगा, 3 पे क्या है, प्रोपेन, प्रो प्लस सिंगल बंद है तो एन बनेगा, प्रोपेन, ठीक है। नंबर पे 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम होगा, बस ये इसका नाम है। तो इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या बनेगा। उसका ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका ये ऐसे डायग्राम बनाया इसका। इसमें कार्बन किधर है, इसमें कार्बन कितने होते हैं, C6 है, C6 है, 6 किस टाइप से है, ये सब इसी बात में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको बताते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से, पूरा पूरा, हाँ इतना समझ आ गया। तो अब इसका क्या नाम होगा, ये क्या है। अब यहाँ पर नंबरिंग दो, इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3, यहाँ से दो 1 2 3। देखो अब नंबरिंग इसमें कौन सी सही है, ऊपर वाले जो मैंने पहले बनाई है, और पहले बनाई वो का नंबरिंग सही है एकदम। तो इसमें क्या होगा कि ब्रोमो है वो कितने 1 नंबर पर, तो 1 ब्रोमो कार्बन कितने 3 है, क्या बनेगा, प्रो प्लस कितने बंदे 1 बंदे, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। कितने आप टैलेंट बन गए, नहीं प्रोपेन, ये बने हमारे प्रोपेन। वो तो बनी यूरो है। अब यार ये तो ये सेम ही है, क्या बात है। हाँ तो ये लो सेम है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। बस इसी प्रकार हम चलेंगे इसकी ओर। यार ये तो इधर भी कार्बन आ गया, ये कैसे बनेगा, अरे तेरा भाई है यार, क्या कर रहे हो, कितने कार्बन, पहले नंबरिंग दो, नंबरिंग देनी जो हाइड्रोजन परमाणु हो इसको कम नंबरिंग देखना है, ओके। तो कम नंबरिंग दो, यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3, ये तो भी 3 बन रहा है, तो यहाँ से करो 1 2 3। अब यहाँ से ऐसे बनाओ या सीधा बनाओ, दोनों में से कोई सा भी बनाओ, दोनों सही बन रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ही रखो, टारगेट एक ही रखो, देख लो कौन सा बनाओगे आप, ऊपर वाला नंबरिंग रखो या ऐसे करते ये वाले नंबरिंग रखो, दोनों में सही बनेगा। तो ये देखो कौन सा बन गया, 1 पे क्या है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो
2 पर क्या है, मेथिल है। तो एक आध देखो नंबर तो देना पड़ेगा उसको भी। तो देखो ये कौन सा, इसको मैं नंबर देता 2 नंबर। तो एक इसने 2 नंबर पर क्या, मेथिल है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल, कितने कार्बन, 3 है, क्या बनेगा, प्रोपेन। यहां तक तो समझ आ गया। अब देखो कई बार आपको ऐसा कुछ दिखे, ऐसा, इसका तो कार्बन में, इसमें कार्बन से और S6 होते हैं, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता आपको। देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। देखो ये बन गया ऐसे, ऐसे ही तो है, हाँ ऐसे ही है, लेकिन इसमें डबल बांध है, इधर भी डबल बना लेते हैं, ये ऐसे बन गया, ये भी डबल बांध, ये इस टाइप से डबल बांध, यहाँ ऐसे कोई भी लगाओ, एक कोने में लगाना है डबल बांध, ये बन गया। अब देखो, अब इसमें कार्बन की संयोजकता देखो, हाँ कार्बन इसकी संयोजकता कितनी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, एंड एक हाइड्रोजन बचा इसके साथ, एक हाइड्रोजन 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 इसके साथ। अब देखो ये क्या सी बन गई, देखो इसमें कार्बन गणो और हाइड्रोजन गणो, ये सब बना नहीं बना, बन गया, पता चला, पता चला। अब इसी टाइप मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से हाइड्रोजन हटा देता हूँ, हाइड्रोजन हटाकर इसमें से लगाता हूँ Br ब्रोमाइड, तो इधर क्या होगा, 5 होगा, क्या कितने बनेंगे, 5, और Br लग जाएगा, ये बनेगी संरचना। अब देखो, अब ऐसी संरचना है, यानी इधर हाइड्रोजन लिख लेते पहले हाइड्रोजन। अब देखो ये बन गया 6, इधर ब्रोमीन नहीं है। अब ऐसी संरचना है, ऐसी ऐसी संरचना है जहां पर C6H6 ऐसा दिखे, इसका नाम दे देना बेंजीन। क्या दोगे, बेंजीन, बेंजीन नहीं है, बेंजीन है, याद रखो, ये मात्रा इसके ऊपर, ये बन गई बेंजीन। यानी आपको ऐसा दिखे, यानी ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, वो बेंजीन ही बनेगा। अब आप इसकी जगह ये डबल बॉन्ड है, इसको आप कैसे दर्शा सकते हो, और आप ऐसे दर्शा सकते हो, जैसे कि मैंने ये दर्शाया, ऐसे दर्शाया, ऐसे कोई भी दर्शा सकते हो एक टाइप से। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कौन सा बेंजीन है, ठीक है। ओके, बेंजीन इनमें C6H6, ये मैंने बोला ऐसा कुछ है तो ये बेंजीन ही होगा, पहली बात पक्की। उसके बाद ब्रोमाइड है। ओके, तो इसमें क्या करोगे आप, अब इसका नामकरण कैसे होगा, तो क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। आप सोच रहे इसमें नंबर क्यों नहीं दिए, अब एक नंबर पे है ब्रोमो, मैं दे देता हूँ ना, ये नंबर दे दिया एक ब्रोमो, क्या एक ब्रोमो एक नंबर पे, इसका क्या नंबर दे, तो ये बन गया। अभी आप तो क्या सोच रहे हो, आप नाम दे या ना दे, इधर दे दो, अच्छा दिखेगा, इधर दिखने में अच्छा लगेगा, इधर क्योंकि टूब मेथिल वगैरह ऐसा है, नाम दो या ना दो, नंबर इसमें इसमें दो या ना दो तो भी चलेगा, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, ये नंबर दे दिया, इसको भी, इसको भी। ओके, इसी प्रकार ये करते हैं, तो इधर नाम तो दो, क्योंकि इधर पर कहाँ से कहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ, कहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो एक नंबर, तो इसको दो दो दो, ये 3, ये 4, ये 5, ये सब ऐसा बन रहा है। तो देखो एक नंबर पर क्या, ब्रोमो, तो 1, और एक 3 पर 3, और जहां पर 2 चीज आए, यानी 1 आए तो मोनो होता है, वो सामान्य नाम में। और इधर एक चीज यानी ब्रोमो, ब्रोमो 2 बार आए तो उसे बोलते डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार तो चेराम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 है तो बना दो डाई, क्या है, ब्रोमो, मतलब 2 बार ब्रोमो डाई, 2 बार ब्रोमो, यानी 1 3, यानी 1 और 3 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, प्लस कौन कितने, 2 ही ब्रोमो ही है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। ये आया इतना समझ। इसी प्रकार इधर नंबरिंग दो, यहाँ से देता, अब जो है इधर 2 3 4, ये 4 होगा, ये 5 होगा, इसे, अरे इसमें कितने नंबर पर, 1 3
और एक 5 नंबर पर क्या है। अब इधर 3 नंबरों में आया तो इसको बोलेगा ट्राई ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो मेरा मानना आपको इतना समझ आ गया है, आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हम क्या करेंगे और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ 10, 11, 12 जितने हो सके उसके सारे ट्रिक है, जो अच्छा लगे वो चैप्टर आराम से कराएंगे। जो चैप्टर ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसके टॉपिक के क्वेश्चन सारा A to Z कराएंगे। बस आप सब्सक्राइब कर देना थोड़े। आपको ऐसी सरल भाषा में कौन कौन से समझाते, कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूँ। अब इतना कंप्लीट हो गया। आप सोच रहे हो इतना सरल टॉपिक कितना सरल से समझा गया आपको, हंसी मजाक के साथ।